हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है आप लोग का थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, उस केमिकल काइनेटिक्स का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर आप 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आज का ये क्लास आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस आप लोग को बताया जाएगा इससे ढेर सारा क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चंस बताया जाएगा वो समय पर आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, ध्यान दोगे। ये जो है चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज्ड बाय 4 times व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 16 times। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी हम बताएंगे, इसलिए अंत तक देखोगे वीडियो को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को देख लोगे आप। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन को बताया जाएगा डिटेल पूर्वक, अंत तक रहेंगे आप। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ध्यान दोगे। इसे बोला गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शोन बिलो। तो ये ग्राफ अगर इस प्रकार से बना हुआ हो, इधर कंसंट्रेशन है इधर टाइम है, तो ये किसके लिए होगा? तो ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा, ध्यान दोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए होगा। ठीक है, 5 का हो जाएगा ए, 6 का हो जाएगा डी। ठीक है, 6 का क्या होगा? तो 6 का हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 में ध्यान दोगे, 7 का हो जाएगा सी। ठीक है, और 8 का तो एग्जाम्पल खैर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप Br2 के जगह पर O2 वगैरह भी हो सकता है, तो रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लोगे। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे जो जो हम कभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। 10 में ध्यान दोगे, मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी। तो किसी भी रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है, सॉरी जीरो नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लोगे। ठीक है, उसको बताया जाएगा। इसका 12 में आते हैं। 12 में है रेडियो एक्टिव डी के फॉलोज और यह फिल इन द ब्लैंक्स है काइनेटिक्स। तो क्या होता है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद 13 अगर रिएक्शन जो देखोगे ये H2 होगा, यहाँ H² लिखा हुआ है, H2 होगा, Cl2 होगा। और ये रिएक्शन जो है सो ना H2 पर डिपेंड कर रहा है ना Cl2 पर डिपेंड कर रहा है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? H यानी सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 को नोट करोगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे 14, 15 और 16 में ध्यान दोगे। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक करके हम लोग सॉल्व भी करते हैं। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ध्यान से सुनोगे। ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी। ठीक है, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर को प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज्ड बाय 4 times
आर का जो कंसंट्रेशन है वो 4 गुना कर दिया जाता है। व्हाट विल बी इंक्रीज इन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी। ठीक है, यहाँ ये भी दिया हुआ है, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी फॉलोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, आर का जो कंसंट्रेशन है उसको 4 गुना कर दिया जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो सबसे पहला चीज, इसका रेट क्या होगा? रेट इक्वल टू कांस्टेंट के, और यहां से आर जो लेंगे इसका पावर कितना होगा? पावर, यहाँ पावर कितना होता है तो उसका ऑर्डर जो होता है वही पावर होता है। तो ऑर्डर दिया हुआ है इसका सेकेंड ऑर्डर, तो इसका पावर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसे हम आर मान लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा रेट ऑफ इक्वेशन, पहले वाला, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से पहले वाला। अब यहां बोला गया है इसका कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देना, आर का जो कंसंट्रेशन है उसको 4 गुना कर देना है। तो नया रेट क्या होगा? न्यू रेट को आर डैश मान लिए हम। ठीक है, अब आर के जगह पर 4 गुना करना है, तो 4 गुना कर दिए। यहां पावर भी है, ये पावर इसमें लगेगा तो 16 होगा। ये जो 16 है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां से आर पुट कर देंगे, यानी नया वाला रेट जो है सो पहले वाले का 16 टाइम्स हो गया। तो लिखेंगे रेट बिकम्स 16 टाइम्स। ठीक है, 16 गुना बढ़ गया, यानी इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर सी आ गया। ठीक है, आंसर आ गया सी। इसके बाद सेकेंड नंबर में बोला गया है वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 बाई के, ये होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप लोग डिराइव किए होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सी तो खैर 3 तो बता दिए थे। अब आते हैं हम लोग 4 में। 4 में क्या है ध्यान दोगे? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए हाफ लाइफ पीरियड, यानी उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ है? T1/2 क्या दिया हुआ है? तो T1/2 उसका दिया हुआ है 34.65 सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है? तो रेट कांस्टेंट क्या निकालना है? तो रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इस फॉर्मूला का यूज कर दोगे, यूज कर दिए। इसमें से के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर दोगे। टी हाफ का वैल्यू यहां से यहां से ये ले लेंगे, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, दैट इज इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, 0.693 को डिवाइड करोगे 34.65, तो इसका आ जाएगा 0.02 पर सेकेंड, 0.02 पर सेकेंड। ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, 10 टू दी पावर के रूप में लिखा हुआ है। तो इसे क्या लिखेंगे सो ध्यान दोगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहां से 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेकेंड पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 पर सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln k एंड 1/t, ठीक है, यानी लॉग ऐसा दिया हुआ है ln k
एंड 1/t। एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, बनाएंगे इन दोनों के बीच में, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाते हैं, वैसे हम लोग इसमें से किसी एक को एक्स मानेंगे और किसी एक को वाई मानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन्ड इज। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाने से जो स्ट्रेट लाइन तैयार होगा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है। तो आप आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़े होगे, तो आर्हेनियस इक्वेशन हमारा ये था, इसी को हम लोग जनरल लॉग में कन्वर्ट करते थे। ये जो लॉग है ना, ln मतलब लॉग टू दी बेस e, ऐसा होता है। ln का मतलब होता है लॉग टू दी बेस e, और जनरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू दी बेस 10, और जनरल लॉग, इस लॉग से हम लोग जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये 2.303। ठीक है, इसका यूज करते हैं। अगर log टू दी बेस 10 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log e के बराबर होता है, यानी ln के बदले हम 2.303 जनरल लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अगर इसे जनरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से 2.303 लॉग के, यहां भी 2.303 लॉग के माइनस EA/RT, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 2.303 से, डिवाइडिंग बाय 2.303, यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग के, यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ए होगा, यहां लॉग ए, और इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा EA/2.303 RT, ऐसा आ जाएगा। अब यहां से हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसे आगे करके माइनस EA/2.303 R, और इंटू में 1/t, और इसे अलग से। ठीक है, अब इसी को अगर हम इस रूप में लिखते हैं, यहां से इससे, तो लिखते हैं ln के, इसे आगे कर देंगे माइनस EA/R, ये। ठीक है, अब ध्यान दोगे, यहां पर ध्यान दोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ हमें प्लॉट करना है, बनाना है, किसके किसके बीच में, ln के एंड 1/t के बीच में। ठीक है, एक चीज ये भी आप लोग जान लोगे, y = mx + c होता है, ये पढ़े होगे, y = mx + c। तो अब यहां पर स्लोप क्या होगा। ठीक है, यहां पर इस लाइन में स्लोप का काम कौन करता है, स्लोप होता है m, इस x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो इस इक्वेशन में स्लोप कौन होगा, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में स्लोप कौन होगा, 1/t के साथ जो मल्टीप्लाई है ये होगा स्लोप, यानी यहां पर स्लोप आ जाएगा माइनस EA/R, ये आएगा स्लोप। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि ln के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप ये आएगा, बट अगर बोला जाए ऐसा log के और 1/t, मतलब ln के लिखा हुआ ना रहे, जनरल लॉग log के लिखा रहे, बोला जाएगा कि log के और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ही होगा। आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोग को। यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है ln के और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो स्लोप तो भाई ये होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, लेकिन यहीं पर चेंज कर दिया जाता, बोला जाता कि log के, इस तरह से
जनरल लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो स्लोप कौन होगा, तो ये होगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी। तो जैसा कि ऑप्शन में 4 था, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और ऑल ऑफ दीज। तो पॉजिटिव भी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव भी होता है और फ्रैक्शनल होता है अलग अलग रिएक्शन के लिए, यानी इसका ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 तो भी बता दिए थे, 8 भी हो गया था। 9 में आते हैं, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, हाउ इज रेट अफेक्टेड। तो सबसे पहले हम लोग रेट लिख लेते हैं इसका। रेट इक्वल टू के आएगा और ए का पावर और बी का पावर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो यहां पावर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो बी में पावर 2 होगा। ठीक है, ए में पावर 1 और बी में पावर 2 होगा। हाउ इज रेट अफेक्टेड, तो इसका रेट किस प्रकार से प्रभावित होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों को डबल कर दिया जाए, ए को भी और बी को भी। तो इसे हम आर मान लेते हैं फिलहाल, ये। ठीक है, अब एक नया रेट ले लिए, दोनों को डबल कर देना है, ए की जगह पर 2a और बी की जगह पर 2b। तो यहां से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहां से 2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी ये नया पुराना वाला रेट था आर, यानी ये 8 टाइम्स हो गया। रेट बिकम्स 8 टाइम्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 10 ध्यान दोगे, 10 तो खैर बता दिए हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, 11 नंबर में आते हैं, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। एक रिएक्शन है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी है। अब यहां ध्यान दोगे, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे, पहले यहां रेट लिखेंगे हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ऑर्डर निकालना है, रेट को हम लोग ले लेंगे k इंटू ए टू द पावर एक्स। ऑर्डर हमें नहीं मालूम, ऑर्डर निकालना है, तो इसका जो पावर जो होता है वही तो ऑर्डर होता है, तो उसे हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे, यहां पर r इक्वल टू हम k और a का पावर x ले लिए, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहले वाला। अब चेंज होने के बाद का समझोगे, थोड़ा सा चेंज होने के बाद कैसे चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। चलिए, इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डबल यानी 2r कर दिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ए का जो कंसंट्रेशन है जब 4 गुना बढ़ता है, मतलब ये जो है सो 4 गुना हो जाएगा, 4a, ये हो गया। क्लियर, ध्यान दोगे, ये पहले वाला इक्वेशन था रेट का। अब क्या बोला गया है कि रेट जो है सो डबल होगा, तो ए जो है सो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो पावर जो x है दोनों में अलग अलग हो जाएगा, 4 का पावर x और इसका पावर x। ठीक है, इसे इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं,
डिवाइडिंग, यहाँ से क्या है आर, तो आर ले लिए, यहाँ पर क्या है 2r, तो 2r ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से k और a का पावर x, और यहाँ पर k 4 का पावर x और a का पावर x, यहाँ से r कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, k से k कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, 1/x का 4 का पावर x बच गया, ये बचा। अब इसे लिख सकते हो 2 = 4 का पावर x। अब इसे 2 स्क्वायर का पावर x, 2 का पावर 2x, और यहाँ 2 का पावर 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2x = 1 आएगा, तो x = 1/2 आ गया, यानी इसका ऑर्डर आ गया 0.5। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। और क्या दिया हुआ है, विच हैज रेट, और उसका रेट दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, तो रेट में यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 2 दैट इज 3 होगा। तो आप लोग तो जान रहे हो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमारा ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, 15 में क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.6 मोलर पर सेकेंड एंड द रेट कांस्टेंट। समझोगे फिर से, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है। दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का ना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है तो रेट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें से रेट दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और ये निकालना है, तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पर ए का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रेट बाय रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ है भाई 15 में, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 0.6 और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.035। अब यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 3 0 चला जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो 1 0, यहां से पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा, सेवनटीन पॉइंट वन फोर आगे भी जाएगा, एम आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं जो आपका आने वाले समय में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ध्यान दोगे, यहां से क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर का है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, 2 बार एग्जाम आया हुआ है। तो R0 ऊपर में लिखा हुआ है, आप नीचे लिखोगे, R0 नीचे लिखोगे, मतलब इनिशियल रेट यहाँ दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए पावर में 2 ले लिए। अब बोला गया है ए इज डबल, अगर ए को हम लोग यहाँ डबल करेंगे तो रेट तो सीधी सी बात चेंज करेगा, तो रेट चेंज करेगा तो R0 के जगह पर R1 लेंगे, ए के जगह पर 2a ले लेंगे। अब यहाँ से ये जो 2 इस पर पावर लगेगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, और बाकी k और a स्क्वायर का जहाँ पर R0 पुट कर देंगे, मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बोला गया है रिड्यूस्ड हाफ, तो a के जगह पर 1/2 पुट करेंगे, 1/2, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 मतलब 1/4 घट जाएगा, 1/4 इंटू R0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दोगे 2 नंबर, ये भी 2 बार आया हुआ है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू होता है 0.693 और डिवाइड में के है, डिवाइड में, ठीक है, और के का वैल्यू दिया हुआ है डिवाइड में 200, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है जो आपका एग्जाम में आ सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
भले यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ध्यान दोगे, एग्जाम में आ सकता है। डिफाइन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे भी आप देख लोगे एग्जाम के लिए। इसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी देख लोगे। अब यहां ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10, ये सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आए हुआ है क्वेश्चन, ये सब ध्यान दोगे। एंड 11 भी देख लोगे। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मॉलिक्युलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान से देखोगे इसको, इसे भी पढ़ के जाओगे। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दोगे, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को अपने से कंप्लीट किए होगे तो ध्यान रहे उसी को करना है, इसका आंसर को नहीं देखना है, पहले से जो पढ़ा हुआ है उसे रिवीजन करोगे ताकि ज़्यादा जल्दी याद हो जाए आपको। एक क्वेश्चन इसे भी देख लोगे, आ सकता है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन आप लोग को 2010 में आया हुआ है, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसी के नीचे एक क्वेश्चन और है जो इसी चैप्टर का है, जो 2010 में पूछा गया है। ये जो ऊपर में यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है इसी क्वेश्चंस का आंसर है जो अभी दिखाया गया है लास्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा गया है। ध्यान दोगे, इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सूडो डोनीमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है।
ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी का थोड़ा सा आंसर यहाँ भी है, ध्यान दोगे। और इसी में एक क्वेश्चन और में भी पूछा गया था। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इसी चैप्टर से है, ध्यान दोगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में है ये। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो उसमें भी बताया गया था आप लोग को। इसी में और में भी ये क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। ये नीचे जो दिख रहा है ये क्वेश्चन और में है, इसी में ध्यान दोगे। ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी थ्री फैक्टर्स विच अफेक्टेड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये पीछे में भी बताए हैं। ठीक है, ये 2013 में भी पूछा गया है। इसी में एक क्वेश्चन और है और में, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। और ये 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। ध्यान दोगे, ये जो है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले भी पीछे भी दिखाए थे, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देख के जाओ कैसे। उसी क्वेश्चंस का बाकी सॉल्यूशन है यहाँ पर, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दोगे, ये डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को हम दूसरे ईयर में भी दिखाए थे, ध्यान दोगे। उसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, लॉन्ग टाइप में। और 2018 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये लॉन्ग टाइप में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है।
इसका सॉल्यूशन में ध्यान दोगे ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में सेक्शन सी में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है।